बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स है, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है। तो भाई एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है और एक मॉडल है जिसके जरिए हम इनका एक्शन समझेंगे। थ्योरी का नाम है की लॉक थ्योरी और मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। पहले हम थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं की लॉक थ्योरी के ऊपर, देन हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल को। अच्छा देखें, आपने याद रखना है ये जो की लॉक थ्योरी है इसको सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो फिशर ने किया था 1898 के अंदर। ये कभी कभी आप लोगों की टेस्ट में सवाल आ जाता है, जिसको बाद में अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया पॉल और वुड्स की जानिब से। जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखें, पर ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये थ्योरी जो है ये फिशर ने दी थी। अच्छा, इस ये थ्योरी हमें क्या बताती है? इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके पार्टिकुलर क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। जिस तरह से हर लॉक की पार्टिकुलर क्या होती है, की होती है। अच्छा, ये कहता है कि आपको पता है कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट होती है और वो एक प्रोमिनेंट शेप की होती है। फॉर सपोज करें आप इस एंजाइम को देखें, इसकी एक प्रॉपर क्या है, एक्टिव साइट है ना। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर क्या है, एक्टिव साइट है। और इस एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट लग रहा है ना, वो इसकी एक्टिव साइट का कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री से मुराद क्या है कि जब ये सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पे लगेगा तो ये इस एंजाइम को कंप्लीट कर देगा। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ये सबस्ट्रेट ऐसा होता और ये इसकी एक्टिव साइट पे लग जाता तो ये एंजाइम को कंप्लीट कभी भी ना करता, और जब तक ये एंजाइम को कंप्लीट ना करता तो ये एंजाइम कभी भी एक्टिवेट नहीं होता और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो ये फिशर हमें क्या बताता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये इसकी एक्टिव साइट का हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है, यानी कि इसकी एक्टिव साइट को कंप्लीट करता है। और जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट कंप्लीट होती है ये एंजाइम अपना एक्शन दिखाता है। तो इस तरह से इसका काम करने का तरीका की लॉक थ्योरी से समझा जा सकता है। अच्छा, ये कहता है कि बाज औकात कभी कभी हम देखते हैं कि ताले के अंदर कोई दूसरी चाबी लग तो जाती है लेकिन वो ताला खुलता नहीं है। सेम इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं जो कि सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, सबस्ट्रेट के मिमिक्स होते हैं, बहरूपीय होते हैं, लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं होते। जब वो आके एक्टिव साइट पे लग जाते हैं तो लग तो जाते हैं लेकिन उनके बाद जो है वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते, तो लिहाजा केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनहिबिटर्स क्यों आके लगते हैं, इनका कोई बेनिफिट भी है, इनका कोई एडवांटेज भी है या इनका कोई डिसएडवांटेज भी है। ये आगे हमारे पास इनहिबिटर का एक पूरा टॉपिक है, तब हम आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाज औकात कभी कभी एंजाइम्स के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल भी लग जाते हैं जो सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, सबस्ट्रेट नहीं होते। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना पाते और नतीजे में केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो क्या लिखा हुआ है, सम मॉलिक्यूल्स में बी फिट इन द एक्टिव साइट। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट पे फिट तो हो जाते हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना पाते, तो नतीजे में किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं होता। तो ये हमारे पास की लॉक थ्योरी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि यहाँ पे की तरह कौन काम कर रहा है और सबस्ट्रेट की तरह कौन काम कर रहा है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। आप लोगों ने याद रखना है ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये कोशलैंड ने प्रपोज किया था 1959 के अंदर। ये कभी कभी आप लोगों की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये मॉडल हमें क्या बताता है, आप इस इमेज के ऊपर फोकस करें फिर हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने लगा है ना। अब आप इस एंजाइम की इस एक्टिव साइट को देखें और आप इस सबस्ट्रेट की शेप को देखें तो आपको थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आ रहा होगा। तो ये कहता है कि जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके लगता है तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, और जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। आप देखिए, ये आपके पास रिएक्टेंट है, यानी कि आपके पास सबस्ट्रेट है, ये उसकी एक्टिव साइट है। अब सबस्ट्रेट के अंदर और एक्टिव साइट के अंदर आपको थोड़ा बहुत फर्क जरूर नजर आ रहा होगा। जब ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे आके लगता है तो इसकी एक्टिव साइट को ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जो कि आपको बाकायदे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो देखो, इसकी जो एक्टिव साइट है वो इसके सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री बन गई है, यानी कि सबस्ट्रेट की तरह हो गई है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि सबस्ट्रेट जो है जब ये एक्टिव साइट पे आके लगता है तो ये एक्टिव साइट की शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और इस चेंज की वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। ये बात हमें किसने बताई थी, कोशलैंड ने
ने बताई थी। हालांकि हमें उसने फिशर ने क्या कहा था कील ऑफ थ्योरी के अंदर कि जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसी उसकी क्या होनी चाहिए, एक्टिव साइट होनी चाहिए। लेकिन कोशलैंड हमें क्या बताता है कि एक्टिव साइट के अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी होती है कि वो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को एडजस्ट करे। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरह के सबस्ट्रेट लाके यहाँ पे लगा दें और आप कहें कि भाई एक्टिव साइट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एडजस्ट करती है। नहीं, थोड़ी सी उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करे, एडजस्ट करे, अपनी एक्टिव साइट को क्या करे, चेंज करे। तो देखें ये सबस्ट्रेट जैसे एक्टिव साइट पे लगा तो इसने एक्टिव साइट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इस चेंज की वजह से ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, कैटालाइट करेगा केमिकल रिएक्शन को, और यहाँ पे आपको देखो ये प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो यानी कहने का मकसद ये है कि एंजाइम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को थोड़ा सा क्या करे, एडजस्ट करे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करे, ज्यादा एडजस्ट करने की एबिलिटी इसके पास नहीं होती। ये बात हमें किसने बताई थी, कोशलैंड ने बताई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी और ये मॉडल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें समझें अच्छे तरीके से। जहां कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।